नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्निंग लैब में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 तक ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सॉरी गाइस, दिमाग आज मेरा डिस्टर्ब है लग रहा है। एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल 4 से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। हम लोग पहले यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी। ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड और सारा एंगल आपस में बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो साइड है इसके बराबर, ये जो साइड है इसके बराबर, तीनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर। तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी कि अगर अपोजिट साइड बराबर होता है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। और ये हम लोगों को इसमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि इसका जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, 60-60-60। सबसे पहले हम लोगों को इसमें लिखने की जरूरत है कि हम लोगों ने क्या लिया है। ABC, triangle ABC is an इसमें हमें दिख रहा है कि हमें कोई भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है, किसी भी साइड को हमें इक्वल नहीं दिखाना है, किसी भी एंगल को हमें इक्वल नहीं दिखाना है। हमें बताना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है। ठीक है। यानी कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं आगे की तरफ तो हमें ये एंगल बताना है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देता हूं तो हमें ये एंगल बताना है। अगर मैं इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देता हूं तो हमें ये एंगल बताना है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180। ठीक है। और हम लोगों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा जो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA लिख सकते हैं। इसके बाद यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। कैसे? जब AB साइड जो है वो BC के बराबर है। यहां पे देखिए AB जो साइड है हमने बोला BC के बराबर है। AB साइड मेरा कहा है A और B, ये है हमारा AB। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। AB साइड जो है वो मेरा अगर BC के बराबर है तो AB मेरा साइड कौन सा है, ये वाला। BC मेरा साइड कौन सा है, ये वाला। तो मैंने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सॉरी गाइज, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो अपोजिट, अगर साइड दो साइड आपस में बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। इसके अगर अपोजिट की बात करूं मैं तो अपोजिट कौन सा आ रहा है, ये। अगर इसके अपोजिट की बात करूं मैं तो इसके अपोजिट कौन सा आ रहा है, ये। यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर। ठीक है। उसके बाद है BC इक्वल्स टू CA। तो BC जो है वो मेरा CA के इक्वल है। BC यानी कौन सा साइड, ये वाला। ठीक है। इस वाले साइड की बात करें BC, उसके बाद CA जो है ये साइड, दोनों आपस में बराबर है तो इनका भी अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसके अपोजिट में कौन सा आ रहा है, ये एंगल। इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंगल। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो हम लोगों ने अभी ये देखा यहाँ पे AB और BC में, AB जो साइड है उसके अपोजिट में ये बराबर और ये बराबर हो रहा है। और AC और CA में, AC और CB में
ये बराबर और ये दोनों बराबर हो रहा है आपस में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी तीनों जो है आपस में बराबर होगा, ये बोल सकते हैं यहां से। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। कैसे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई opposite angles are also इक्वल। अगर अपोजिट साइड बराबर है तो हमारा अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, अब ए बी सी को हमने यहाँ पे दिखा दिया बराबर, तो हम लोगों के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आपको ये शो करना है, ऐसा हम नहीं लिख सकते डायरेक्ट कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लोग डायरेक्ट ए को 60 मान लिए, इसको 60 मान लिए, इसको 60 मान लिए। ठीक है, ऐसा आपको इसमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ए बी सी जो वो तीनों आपस में बिल्कुल बराबर है, तो क्या मैं इसमें से किसी एक एंगल को लेकर इन सबका नाम बदल सकता हूं? जब ए जो है वो बी के बराबर है तो मैं ए को भी बी बोल सकता हूं, बी जो है वो ए के बराबर है, सी के बराबर है, तो बी को मैं ए भी बोल सकता हूं, सी भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबका नाम चेंज कर देता हूं, एंगल बी की जगह भी एंगल ए, एंगल सी की जगह भी एंगल ए इक्वल्स टू 180। ये कितना हो जाएगा मेरा? 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 से 60 बार में ये गया, ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ए मेरा 60 आ गया तो मेरा बी और सी तीनों बराबर ही है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों 60 60 60 का होगा। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज एंगल ए इक्वल्स टू 60, एंगल बी इक्वल्स टू 60, एंगल सी विल ऑल्सो इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब मेरे पास एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया और एंगल सी आ गया। इसके बाद हमें आ जाना है यहां, हमें क्या करना है, हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो इस फिगर को मैं जरा साइड कर देता हूं ताकि ये यहाँ पे हिचमिच ना हो। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल मुझे बताना है, तो हम लोग को कौन कौन सा एंगल बताना है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं इधर की बात करूं, यहां से इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं आगे, तो मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, तो ये पूरा एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी, इधर मैं कुछ नाम दे देता हूँ इसका, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं बोल देता हूँ ये डी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे बोल देता हूँ ये डी है। इसको इधर एक्सटेंड करके मैं बोल सकता हूं ई है। इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं तो ये बोल सकता हूं मैं ये एफ है। ठीक है, अगर मैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूं। अब एंगल ए सी बी जो है वो मुझे पता है, सी कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180
80, ACB ACD इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकता हूं। तो ACB मेरा यहां से आ गया, एक एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया कि 120। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा एक्सटीरियर एंगल में करेंगे अपने। तो दूसरा कितना हो जाएगा मेरा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180। एबीसी मुझे पता है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से हम बोल सकते हैं सी बी जो मेरा होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम अपना अगला एक्सटीरियर, दो एक्सटीरियर मेरे पास आ गया, ये वाला और ये वाला। अब मेरे पास क्या रह गया, ये एंगल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए एफ इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, बी ए सी मुझे पता है, बी ए सी ये मुझे पता है ना 60, तो 60 डिग्री प्लस एंगल बी ए एफ इक्वल्स टू 120 डिग्री। बी आई एम सॉरी, यहाँ पे ये 180। ठीक है, ये दोनों एंगल का सम हो जाता है 180 डिग्री। यहां से हम लोग बोल सकते हैं बी ए एफ जो है वो मेरा 120 डिग्री। यही तीनों हमें फाइंड करना था एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, तो तीनों एक्सटीरियर हमें क्वेश्चन में बोल रखा था फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हर एक एक्सटीरियर एंगल का आपको मेजर फाइंड करना है। हमने ये एक्सटीरियर फाइंड कर लिया, ये एक्सटीरियर फाइंड कर लिया, ये एक्सटीरियर फाइंड कर लिया। तो गाइस धक धक मारिए लाइक, ठक ठक ठोकिए सब्सक्राइब, बाकी तो हम लोग है ये हैं। चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमारा है इफ द base of an isosceles triangle is produced on both sides, prove that the exterior angles so formed are equal to each other। अगर हमारे पास एक isosceles triangle है, अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है अगर हमने बेस को एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड से, मतलब बेस को बढ़ा दिया दोनों साइड से, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो आपस में बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसा कि हम लोगों को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारा दोनों जो साइड होता है आपस में दो साइड इक्वल होता है। ठीक है, हमने मान लिया ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है पीछे कि जो अगर दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये साइड है इतना, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये बराबर, और ये एंगल इसके अपोजिट में ये है, तो ये दोनों एंगल हम बोल सकते हैं यहां से कि इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा हमसे इसका जो अगर हमने बेस ये है, बेस को हमने अगर एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने इधर बढ़ा दिया और इस बेस को इधर एक्सटेंड कर दिया, इसका जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। is an triangle ABC is an isosceles triangle where AB is equals to AC। AB जो है हमारा AC के इक्वल है। ठीक है, जब AB AC के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं
एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। कैसे? ऑपोजिट, व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, and opposite sides are equal, ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अगर अपोजिट साइड हमारा इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल दिया हमने कि एंगल बी सी जो है, बी और सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इस बी सी को हमने थोड़ा नेमिंग करके अच्छे से लिखनी है। एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ए सी बी के। ठीक है, ये हमारा यहां से आ चुका है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने लिख देना है टू प्रूफ एंगल ए बी, इसका हमें कुछ नाम दे देना है। इधर इधर हमने नाम दे दिया डी, इधर हमने नाम दे दिया ई। ठीक है, ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम प्रूफ में करते हैं क्या। सबसे पहले देखिए, अगर ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, ए बी डी, थोड़ा चमक रहा है गाइज, माफ कीजिएगा दिख नहीं रहा है। ए बी डी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए बी सी। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी डी को हम यहाँ पे एक हमारा जो है पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर हमें ये एंगल पता है तो हम 180 में से इसको अगर घटाते हैं तो हमें इधर का एंगल पता चल जाता है कि कितना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी डी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए बी सी, बोल सकते हैं इसको। ठीक इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बोल सकते हैं इन दोनों को। जब हमने ऊपर दिखाया है यहाँ पे कि एबीसी जो है वो एसीबी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए एक चीज कि इस एबीसी के जगह ये जो एबीसी है या फिर ये जो एसीबी है, इन दोनों के जगह मैं किसी एक नाम को ले सकता हूं, या तो एसीबी को एबीसी की जगह एसीबी लिख दूं, या तो एसीबी की जगह एबीसी लिख दूं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको हमने मान लिया है 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल एबीसी किसके बराबर है, एसीबी के। एबीसी के जगह मैं लिख सकता हूं एसीबी। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा आरएचएस है और यहाँ पे जो मेरा आरएचएस है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो एलएचएस भी हमारा इक्वल होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई। अब ए बी डी जो है, ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई, यही तो हमें प्रूफ करना था। सिंपल है, यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ओके गाइस, लाइक कमेंट शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें हमारा 6th क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर जिसमें पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है, एंड एल एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड आर पी। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू आर। बोल रहा है पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है, यानी कि पी क्यू ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, इक्वल है। पी क्यू कौन सा साइड है, ये क्यू आर ये। जब दो साइड आपस में बराबर है तो इनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला। इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल हम बोल सकते हैं कि आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों के पास ये तो हमें पता चल गया कि एंगल P जो है वो एंगल R के इक्वल है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड L M एंड R द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स PQ। L जो है वो मिड पॉइंट है, मान लेते हैं हम ये L है पॉइंट एक, जो कि मिड पॉइंट है किसका, L है ये PQ का मिड पॉइंट। ठीक है, M जो है वो मिड पॉइंट है PQ, L M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का जो मिड पॉइंट है वो है M। ठीक है, और N जो है वो मिड पॉइंट है हमारा PR का। ठीक है, हमने मान लिया ये है इसका मिड पॉइंट। ठीक, तो अब हमसे बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट LM इक्वल्स टू MN। LN अगर मैं इस लाइन को जोड़ता हूं तो MN यहां पे ये वाला हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हम उसके किसी भी साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें LM जो है, LN जो है उसको MN के इक्वल दिखाना है। LN जो है उसको MN के इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है और ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है। ओके, सबसे पहले आज ये यहाँ पे शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू, पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है। हम यहां से बोल सकते हैं पी क्यू अगर क्यू आर के इक्वल है तो एंगल P जो होगा वो एंगल R के इक्वल होगा। कैसे, कैसे होगा, अपोजिट कैसे इक्वल होगा, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर, इफ opposite sides are equal then their opposite angles will also equal। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये मत समझिएगा कि अपोजिट साइड ही बस बराबर हो सकता है। किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड अगर हमारा बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट साइड है तो इफ का मतलब होता है अगर। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ को हटाकर अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो डेट देन देयर अपोजिट एंगल विल इक्वल। ठीक है, अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल P जो है एंगल R के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद
यहां पे आइए, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ एम एल एन जो है इक्वल है किसके, एम एन के, ठीक है, एल एन इक्वल्स टू एम एन। अब इसमें देखिए एल एन कहाँ है, एल एन यहाँ पे है, एम एन कहाँ है, यहाँ है। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं और ये ट्रायंगल लेता हूं, हमने पढ़ा है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। और एन जो है वो मिड पॉइंट है इस साइड का, किसी भी साइड का अगर मैं मिड पॉइंट बोलता हूं, मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इधर वाला जितना होगा इधर वाला भी उतना ही होगा। एन अगर मिड पॉइंट है तो ये जितना होगा उतना ही इधर भी होगा ना, होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, पहले आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, हमने यहां से पता कर लिया है ये चीज कि पी एल जो होगा वो एल एन एल क्यू के बराबर होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, पी एल इक्वल्स टू, पी एल इक्वल्स टू एल क्यू, क्या हम इसको लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पी क्यू, लिख सकते हैं। अगर उस साइड की बात करूं मैं तो मेरे पास है क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर, बोल सकते हैं ना, हाफ ऑफ क्यू आर। मुझे क्या क्या दिखाना है, ये वाला दिखाना है और ये वाला दिखाना है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो हम ये चीज दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें ये चीज पता चल गया है कि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों में बराबर है, ठीक है। ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये साइड और ये साइड, अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये भी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। यहां पे समझिएगा ध्यान से, हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स, हाफ ऑफ पी क्यू जो है वो मेरा क्या आ रहा है, पी एल, ठीक है। हाफ ऑफ क्यू आर क्या आ रहा है मेरा, एम आर आ रहा है। और ये दोनों जो है मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। हम इसको अगर जोड़ते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं ये वाला साइड जो है इसके बराबर होगा, बोल सकते हैं यहां से। तो हम लिख सकते हैं कि पी एल इक्वल्स टू एम आर, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब पी एल इक्वल्स टू एम आर, एंगल जो है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू, इसका पूरा नाम लिख देंगे, एंगल एल पी, यहां पे आपको पहले ट्रायंगल ले लेना दोनों, ठीक है। यहां पे आप पहले दिखा दीजिए कौन से ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं, ठीक। आई एम सॉरी, इन ट्रायंगल पी एल एन एंड ट्रायंगल एम, देखिए यहां पे एक चीज आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है, ये चीज मेरे से भी एक मिस्टेक हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि जो एंगल हमारा इक्वल है उसको हमको मिडिल में लिखना है, हमेशा बीच में लिखना है। बताया था कि एंगल P अगर आर के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल अगर मैं ले रहा हूँ तो हमेशा हमारा एंगल P जो होगा उसको बीच में लिखना है। तो हमें लिखने में गलती नहीं करनी है, ट्रायंगल एल पी एन इक्वल्स टू, इन ट्रायंगल एल पी एन एंड ट्रायंगल, यहां पे कौन सा है, P के बराबर R है, तो हम बोल सकते हैं एम पी एम आर एंड एन, ठीक है, एम आर एन, ये दोनों एंगल बराबर है ना। तो हमारा यहाँ पे देखिए P के बराबर एंगल R दिखाया था हमने, P के बराबर R दिखाया है, तो नाम भी हम ऐसे ही लेंगे, एल पी के बराबर R, क्योंकि हम प्रूफ अगर करते हैं तो P के बराबर R प्रूफ होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। ये कोरस्पॉन्डिंग मतलब क्या, एंगल एल एम के बराबर, P की R के बराबर, एन
एन के बराबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पी एल जो है वो हमारा एम आर के इक्वल है, ठीक है। और ये वाला जो साइड है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि एन जो है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। एन मिड पॉइंट है अगर, तो इधर भी बराबर भाग में बांटेगा, इधर भी बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, पहले एंगल लिख देते हैं, आर एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये हमने यहां दिखा रखा है। उसके बाद आर एन इक्वल्स टू ये वाला साइड, इसमें आप ऐसे ले लीजिए क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। पहले इस वाले ट्रायंगल की लेते हैं। यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल का नाम पहले लिखा है, तो हम पहले ऊपर वाली साइड का लिखेंगे। पी एन इक्वल्स टू कौन सा साइड हो जाएगा मेरा, आर एन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी एन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर एन। पी एन इक्वल्स टू आर एन। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लेना होगा कि एल पी इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। एल पी यहाँ है, एम आर यहाँ है, समझ आ रहा है। एल पी इक्वल्स टू एम आर। अब ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बाई एस ए एस congruency rule, triangle LPN is congruent to triangle MPN, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं बाई CPCT। बाई CPCT मेरे को दिखाना क्या था, LN जो है वो MN के बराबर है। एल एन जो है वो एम एन के बराबर है। अगर मैं ये वाला साइड ले रहा हूं एल एन, तो यहाँ पे देखिए क्या एम एन आ रहा है। अगर मैं एल और एन ले रहा हूं तो यहाँ पे भी एम और एन आ रहा है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बाई सीपीसीटी एल एन इज इक्वल टू एम एन। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। धन्यवाद गाइस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। नहीं भी कीजिए तो वीडियो देख लीजिए, समझ में आ रहा है।